कुछ ऐसे लोग जिन्हें मिली दुर्घटना से अद्भुत शक्तियां। फ्रैंको मैग्नानी। फ्रैंको मैग्नानी इटली में रहा करते थे। 1960s में वो सैन फ्रांसिस्को में रहने आए। उन्हें एक दिन इतना तेज बुखार हुआ कि उन्हें भ्रम होने लगे, पर भाग्यवश वो बुखार से बाहर तो निकल आए, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुके थे। जब वो 30 साल पहले इटली में रहा करते थे, तब उन्होंने कभी पेंट ब्रश तक नहीं पकड़ा था और ना ही उन्हें अपने घर के बारे में ज्यादा याद था। मगर जब वो बुखार से उभरे तो उन्हें अपने घर के आसपास की सभी चीजें अच्छे से याद आने लगी, जबकि वो उसे 30 साल पहले ही छोड़ चुके थे। उन्हें एक नहीं बल्कि ऐसे कई सपने आए और फ्रैंको ने उन सबको पेंट करने का सोचा। और यहाँ पे ताज्जुब वाली बात यह है कि इससे पहले उन्होंने कभी पेंटिंग नहीं की थी। जब लोगों ने उनकी पेंटिंग्स देखनी शुरू की और उसकी तस्वीरें भी खींची, ताकि वो उन पेंटिंग्स को और उस जगह को मिला सके, जिससे ये पता चला कि पेंटिंग्स हूबहू मेल खा रही थी। काफी लोगों के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि कोई 30 साल पहले की जगह इतनी अच्छे से कैसे याद रख सकता है। और इसी बीमारी ने फ्रैंको को एक ऐसा अद्भुत हुनर दिया जिससे वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। जेसन पैजेट। जेसन पैजेट 2002 में बार से निकल रहे थे कि उन पे 2 लोगों ने हमला कर दिया और ये हाथापाई काफी देर तक चली। इस घटना से वो बहुत ज्यादा आघात हुए और उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। उस वाकया के बाद उन्हें हर चीज में ज्योमेट्रिक शेप्स दिखने लगे। डॉक्टर ने बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से उनके दिमाग का एक हिस्सा बहुत ज्यादा और तेज प्रयोग करने लगा है, जिस वजह से उन्हें हर चीज में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स दिखने लगे। जब वो हाई स्कूल में थे तो वो मैथ्स में बहुत बुरे हुआ करते थे और उन्होंने यह तक बताया है कि वो कई बार नकल करके पास होते थे। पर इस हादसे के बाद वो ज्योमेट्री, फिजिक्स और कैलकुलस में माहिर बन गए। टोनी सिकोरिया। टोनी सिकोरिया एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। एक दिन वो फोन बूथ पे अपनी माँ से बात करने के लिए रुके। उस वक्त आंधी चल रही थी। जब वो बात करके फोन रख ही रहे थे कि बिजली फोन बूथ पर आ गिरी और कुछ देर तक उनकी सांस रुक गई और वो बेहोश पड़े रहे। भाग्यवश उनकी धड़कन फिर से चलने लगी। उस हादसे के बाद उन्होंने बताया कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहे हैं। इस हादसे के बाद उन्हें अचानक ही पियानो सुनने की लत लग गई। उन्हें कभी पियानो में रुचि नहीं थी, पर इस हादसे के बाद बस उन्हें पियानो ही दिखाई देता था। फिर उन्होंने अपना खुद का पियानो लेने का फैसला किया। उन्हें सुरों का ज्ञान बिल्कुल नहीं था और ना ही उन्होंने पहले कभी पियानो बजाया था। और जब पियानो उनके घर आया तो उन्होंने ऐसे बजाया जैसे कि वो उसे बचपन से बजाते आ रहे हों। और उन्होंने पहले दिन ही अपना खुद का गाना बनाया जिसका नाम रखा द लाइटनिंग सोनाटा। निकोलाई क्रायाग्लेचेंको। निकोलाई कुछ ऐसे लोगों में आते हैं जिन्हें कम उम्र में ही अद्भुत शक्ति एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना से मिली। निकोलाई 12 साल के थे जब वो अपने स्कूल से घर जा रहे थे। वो बिजली के खंभे के सहारे खड़े हुए कि तभी फॉल्टी वायर होने की वजह से बिजली का जोर का झटका लगा, पर किसी तरह वो अपने घर पहुंच गए। अगले दिन जब वो अपना नाश्ता कर रहे थे कि तभी उनके हाथ से चम्मच गिरा और वो उनकी बाह में आके चिपक गया। उसके बाद उन्होंने और भी चीजें चिपकाने की कोशिश की और वो सारी चिपक रही थी, जिसकी वजह से आज वो एक चलते फिरते मैग्नेट हैं। टॉमी मैक्यू। जब टॉमी छोटे थे वो एक ड्रग डीलर थे और कोकेन बेचते थे और वो खुद भी ड्रग एडिक्ट थे। जब वो 51 साल के हुए उन्हें ब्रेन स्ट्रोक यानी मस्तिष्क का दौरा पड़ा, पर भाग्यवश वो बच गए। जब वो अस्पताल से निकले वो ना तो चल पा रहे थे और ना ही उन्हें भूख लगती थी। उन्हें ये तक महसूस नहीं होता था कि उन्हें खाना भी है या नहीं। जब वो ठीक होने लगे तो अचानक ही उन्हें पेंट करने का शौक चढ़ गया, जो अब तक के 51 साल में उन्होंने कभी नहीं किया था, जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और उनकी पेंटिंग्स के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। वो दिन में 18 घंटे और 7 दिन पेंट करते रहते थे, जब तक कि 2012 में उनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जिन्हें दुर्घटना के बाद मिली अद्भुत शक्तियां। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।